जय माता दी दोस्तों। धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं 10 ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं जो शनि देव की वक्र अवस्था से संबंधित है। शनि देव वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर कुछ ऐसे फलादेश आपको दे रहे हैं जिससे संबंधित 10 भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक आपके साथ ऐसा ही होगा। 100% ये भविष्यवाणी सत्य साबित होंगी। शनिदेव 17 जून से वक्री हो रहे हैं। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री होंगे, लगभग 140 दिन के लिए। शनिदेव का यह वक्र अवस्था आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डाल रही है, इससे संबंधित सबसे पहली भविष्यवाणी, यदि आपको संतान को लेकर कोई कंसर्न, चिंता, परेशानियां बनी हुई थी, अभी शायद बनी होंगी कुछ समय से, संतान के कैरियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, मतलब कोई ना कोई चिंता परेशानी आपके साथ लगी होगी, या संतान को लेकर कोई ना कोई मतलब आपको ऐसी चिंता, कोई डर आपको मन में होगा कि क्या होगा, कैसे करेगा, किस तरह। तो वो सारी चिंता परेशानियों को अब दूर करने वाला काम शनिदेव कर रहे हैं 17 जून के बाद। मतलब 17 जून के बाद संतान को लेकर सॉरी, जो भी कंसर्न है, परेशानियां हैं, वह दूर होंगी। संतान का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। अगर स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है तो, उनके कैरियर को लेकर प्रॉब्लम है तो कैरियर को लेकर कोई ना कोई दिशा आपको मिलने लगेगी। पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम है तो आपकी संतान पढ़ाई में बेहतर करने लगेगी 17 जून के बाद। और ये स्थिति 140 दिन के लिए शनिदेव बनाएंगे। इसी तरह यदि आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर कोई कंसर्न है, चिंता है, परेशानी है, अर्थात आपका प्रेमी आपसे रूठा हुआ है, नाराज है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, या आपके संबंधों के बीच में थोड़ी उदासीनता आ गई है, या आप अपने रिलेशंस को एज ए बर्डन फील कर रहे हैं, तो अब इन सब में सुधार देखने को मिलेगा। ये हमारी दूसरी भविष्यवाणी है कि आपके रिलेशन मजबूत होंगे, बेहतर होंगे, और जो भी आपके रिलेशंस के बीच में समस्याएं हैं वह दूर होंगी। तीसरी भविष्यवाणी, यदि आप किसी भी चीज का हुनर रखते हैं, मतलब आपकी कोई स्किल है, या आप में कोई किसी चीज की विशेष दक्षता है, आप किसी चीज के कारीगर हैं, तो उसको बहुत ज्यादा ऊंचाइयां मिलेंगी। ये तीसरी भविष्यवाणी है। मतलब लोग आपका पता लगाकर आपके नाम से, आपके काम से आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे और आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे कि ये काम हमें आपसे ही करवाना है। मतलब आपके काम की वैल्यू आपको मिल रही है। जो आपके पास हुनर है, जिस चीज के आप कारीगर हैं, अगर आपको पेंटिंग आती है तो पेंटिंग, आपको लिखना बहुत अच्छा आता है, आप कोई क्या कहते हैं राइटर हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। या फिर आप कोई भी कारीगर हैं, कोई भी काम जो हाथ से होता है और उसमें आप शानदार हैं, आप डेंटिस्ट हैं, या फिर आप मशीन पर बहुत अच्छा काम करते हैं, मशीन को बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट करते हैं, या आप क्या कहते हैं गाड़ी वगैरह बहुत अच्छी सही करते हैं, या फिर आप प्लम्बर हैं या कारपेंटर हैं, जो भी हैं, अगर उस चीज में आपका हुनर है तो आपकी वैल्यू 17 जून के बाद और ज्यादा बढ़ने लगेगी। लोग ढूंढ ढूंढ कर आपके पास आएंगे। और यदि आप, चौथी भविष्यवाणी, यदि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो बहुत तगड़ा फेम मिल जाएगा, बहुत तगड़ा। अपने काम को लेकर, अपने कार्य को लेकर यदि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपका कोई वीडियो अचानक वायरल हो जाएगा इन 140 दिनों के अंदर, 17 जून के बाद, जिससे लोगों को पता चलेगा कि आप किस चीज में हुनर रखते हैं। उस बड़े लेवल का फेम शनिदेव आपको दे रहे हैं। चौथी भविष्यवाणी, आप में इस समय एक उत्सुकता, एक जागरूकता या एक जिम्मेदारी डेवलप होगी कुछ बेहतर सीखने की, अपनी स्किल को और ज्यादा डेवलप करने की, हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज या हायर विजडम प्राप्त करने की। मतलब आपकी चेष्टा रहेगी इस समय कि आप कुछ बेहतर लर्न करें,
अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी नौकरी में अपनी टेक्नोलॉजी, अपने काम से संबंधित अपने गुणों में इजाफा करेंगे, अपनी दक्षता में इजाफा करेंगे और जो आपको वैल्यू देगी। यदि आप स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, और यदि आप हायर एजुकेशन कर चुके हैं, आपको पीएचडी करनी है, कोई रिसर्च करनी है, तो उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और उन सब चीजों में आपको सकारात्मक फल मिलेंगे। यदि आप व्यापारी हैं, किसी चीज में, कला में आप निपुण हैं, तो उस पर आप और काम करेंगे और अपनी उस चीज को और इंप्रूव करेंगे और उससे आपकी और ज्यादा वैल्यू बनेगी। ये सारी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं 17 जून के बाद। तो कुछ और सीखने के लिए, लर्न करने के लिए शानदार समय, उसका एप्रिसिएशन मिल रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सीख कर बैठ गए, नहीं, लोग वैल्यू देंगे आपके इस काम की। शनिदेव की एक दृष्टि 12वें भाव पर भी है। इससे आपको जन्म स्थान से दूर जाकर बहुत तगड़ा फल मिल सकता है। ये हमारी 5वीं भविष्यवाणी है। अगर आप विदेश में रहते हैं या जन्म स्थान से दूर रहते हैं, दूसरी स्टेट, दूसरे जगह पर रहते हैं जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, वहां पर आपको नाम और फेम और सक्सेस दे रहे हैं शनिदेव। लोग वैल्यू करेंगे आपके काम की। अगर आप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो लाजवाब स्थिति। अगर आप विदेश में कोई व्यापार करते हैं तो बहुत शानदार स्थिति। 6ठी भविष्यवाणी, लेकिन यदि आप अपने होम टाउन पर रहते हैं, अपने जन्म स्थान पर ही हैं, अपनी मातृभाषा बोलने वाले लोगों के बीच में ही हैं, अपनी सोसाइटी के आसपास ही रहते हैं, तो फिर यहां पर शनिदेव एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे। उनकी एक दृष्टि 5वें भाव पर है और दूसरी दृष्टि 12वें भाव पर है। आप पैसे को कहीं ना कहीं लगाएंगे, तो जिस समय पैसा आप लगाते हैं उस समय खर्च तो होता ही है, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। हो सकता है आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दें, हो सकता है आप व्यापार में पैसा लगा दें, या ऐसी जगह पैसा लगा दें जहां रिस्क है। तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होगा या पैसा इन्वेस्ट होगा, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अननेसेसरी आपके खर्चे बढ़ेंगे। यदि आप अपने जन्म स्थान के आसपास ही रहते हैं तो फालतू के खर्चे, बिना सोचे समझे खर्चे, तो फिर एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। 6वीं भविष्यवाणी, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर कोई व्यापार, कोई काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं, या कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके योग बन रहे हैं। 17 जून के बाद ऐसी संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी कि आप अपनी जन्म स्थान से दूर जाएं, किसी दूसरी स्टेट में जाएं या विदेश में जाएं, और वहां पर कुछ पढ़ाई करें या कुछ व्यापार करें या कुछ सीखें या नौकरी करें, और वहां आपको तरक्की मिले, नाम मिले, फेम मिले। ये सारी परिस्थितियां बनेंगी। अभी हो सकता है आपका प्लान बन रहा हो, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, सोच कर रह जा रहे हो, या परिस्थितियां ऐसी हो कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा हो। लेकिन अगर आपका प्लान बन रहा है, यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, यदि बाहर कुछ करने की सोच रहे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ करने की सोच रहे हैं, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, कुछ भी करने की सोच रहे हैं, तो आपके अब वो परिस्थितियां आपके फेवर में आने लगेंगी, चीजें जुड़ने लगेंगी, और आपका चांस बनेगा कि आप जन्म स्थान से दूर जाएं और कुछ करें। 17 जून के बाद 140 दिन के लिए ये तगड़ा योग बन रहा है। 7वीं भविष्यवाणी, आप थोड़े से पैसे को लेकर कंजर्वेटिव थिंकिंग के हो जाएंगे। शनिदेव वक्री है, चाहे आप कंजूस कह लें या ये कहें कि पैसे को क्या कहते हैं, जाना, क्योंकि देखिए शनि की एक दृष्टि 12वें भाव पर है। खर्चा तो करा रहे हैं, लेकिन फिर उससे दुख दे देंगे। वो आपको बड़ा फील होगा, अचानक कोई चीज खराब हो गई, अचानक किसी जगह पैसा देना पड़ा, अचानक किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, हॉस्पिटल में पैसे लग गए, और इससे आपको या तो कंजूस प्रवृत्ति फील कराएंगे, और या फिर उस पैसे के खर्च होने के कारण आपको थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा सा, मतलब क्योंकि दुख के कारक ग्रह भी है ना शनिदेव, तो आप चाहेंगे पैसा पकड़ कर रखें और पैसा हाथ से फिसलेगा। तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह के चैलेंजेस मिलेंगे जो आपके लिए टेंशन और स्ट्रेस का काम करेंगे। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि जब पैसा जाना ही है तो थोड़ा सा पुण्य कार्यों में लगा दें, थोड़ा सेवा के कार्यों में लगा दें, थोड़ा मंदिर में लगा दें, थोड़ा किसी की मदद कर दें, और बाकी जितना हो आप अपने पास पैसा ना रखें, आप इन्वेस्ट कर दें,
फिक्स डिपॉजिट कर दें, आप व्यापार में लगा दें या आप शेयर मार्केट में लगा दें। पैसा कहीं ना कहीं जब आपका लग जाएगा, आपके पास है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए इस समय 140 दिनों में, कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है। वो आप कर लिया आपने, तो ये 140 दिन आपके लिए शानदार हो जाएंगे। 8वीं भविष्यवाणी, आपको अपने निकटतम व्यक्तियों या अपने छोटे भाई बंधुओं के ऊपर धन खर्च करना पड़ सकता है, उनके कैरियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी रिक्वायरमेंट को लेकर। कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनकी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जिनका निर्वाह आपको करना पड़ सकता है, और उसके लिए भी आपका धन खर्च हो सकता है। ऐसी स्थिति शनिदेव बनाएंगे। 9वीं भविष्यवाणी, यहां पर आपको किसी क्लाइंट से विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, या व्यापार नहीं, आप नौकरी भी करते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, आप क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, बॉस से मीटिंग करते हैं, या व्यापारिक कोई मीटिंग करते हैं, तो वो मीटिंग आपको कोई आर्थिक लाभ देगी। अगर नौकरी करते हैं तो आर्थिक लाभ मतलब आपको कोई ना कोई वैल्यू दे देगी। मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, आपने कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो कंपनी उसका भी आपको कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन, इंसेंटिव या कुछ तो देगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए किसी मीटिंग के द्वारा, किसी छोटी मोटी यात्रा के द्वारा, अपने एफर्ट के द्वारा आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10वीं भविष्यवाणी, प्रेम संबंध, संतान आदि के ऊपर पैसा खर्च होगा। 17 जून के बाद आप हो सकता है संतान के कैरियर को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लें। उनके कैरियर को बनाने के लिए या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको कोई फैसला लेना पड़े, धन खर्च करना पड़े। और यहाँ पर संतान के भी आपसे थोड़ा दूर जाने के योग बन रहे हैं। मतलब वो अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए हो सकता है आपसे दूर जाएं या विदेश जाएं, उस पर आपका धन खर्च हो। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अगर आपका पैसा, आपका